ख्याल रखा जा रहा है और उनकी सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है सरकार की, और इसीलिए कोई भी कोना छोड़ा नहीं जा रहा है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। हर तरह से आप सुरक्षित हैं, ये सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। मेहमान हमारे बने हुए हैं ब्रिगेडियर दत्ता साहब। यहाँ पर एक के बाद एक अस्पतालों की जो डॉक्टर उसकी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, जो हमारे मुख्य ठिकाने हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको एक बार फिर से चाक चौबंद किया जाता है, क्योंकि हम अलर्ट पर तो पहले से ही है। देखिए, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उसमें ये बात जाहिर है कि कैजुअल्टीज काफी होती हैं और उनके सही उपचार के लिए हमें मेडिकल अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है। हालांकि भारत के पास अपनी डेडिकेटेड मेडिकल कोर है जिसमें बहुत ही कुशल और बड़े ही मतलब काबिल डॉक्टर्स उसमें उपलब्ध हैं और हमारे सैन्यकर्मी। लेकिन फिर भी क्योंकि भारत के पास अपनी एम्बुलेंस ट्रेन्स भी हैं जिससे ज़्यादा कैजुअल्टीज होती हैं तो उनको रियरवर्ड उपचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन मेरा यह अनुरोध रहेगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि वो कुछ अपने जो बेड्स हैं, या पहली बात तो डॉक्टर्स की 100% अवेलेबिलिटी रखें, दवाइयों का जो भंडारण है उसको पूरा रखें, और खासकर मतलब जो बेड्स अवेलेबिलिटी है उसमें अगर इस तरह की जरूरत, भगवान करे ऐसी कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कैजुअल्टीज ना हो या बहुत ही मिनिमम हो, लेकिन युद्ध में सब कुछ जायज है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेडिसिन हैं, और खासकर मुझे सन 71 का वो वाकया भी याद आता है जब लड़ाई में सैनिक जा रहे थे। मैं भी उस समय स्टूडेंट था, तो मेरे फादर खुद 62, 65 और 71 और कारगिल युद्ध में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो पूरा भारत इस तरह से उमड़ पड़ता था, जिसके पास जो था, चाहे वो मिठाई थी, चाहे वो फूल थे, चाहे और किसी तरह की चीजें थी, वो भारत ने सैनिकों को दिए। हालांकि आज वो स्थिति नहीं है। भारत एक संपन्न देश है, भारत सरकार भारत की सेना की सारी जरूरतों को पूरा कर रही है, लेकिन जज्बा ज्यादा मैटर करता है, जुनून ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब जन आवाम का सपोर्ट मिलता है तो आदमी के अंदर उसकी ताकत जो है वो चौगनी हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात अनंत यहाँ पर दत्ता साहब, बहुत खूबसूरत बात आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि पहले जब युद्ध होते थे किस तरह के हालात होते थे, लोग अपनी तरफ से जो कुछ भी होता था सेना के सहयोग के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए करते थे। अनंत जी बिल्कुल, और 71 के युद्ध में हमने देखा भी था थी उस समय के हालात, खैर आर्थिक कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि महिलाओं ने अपने गहने तक युद्ध में जाने के लिए सरकार को दे दिए थे, सेना को समर्पित कर दिए थे, और महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। जहां जहां से हमारे टैंक गुजरते थे, हमारी गाड़ियां गुजरती थी, वहां पर फूल मालाओं के साथ हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का स्वागत किया जाता था और उन्हें पूरे जज्बे के साथ भेजा जाता था। कहीं भी देश में किसी भी प्रकार की कोई भी संशय देश में उस समय नहीं देखने को मिला था, और ऐसा ही यहां पर देखा जा रहा है। राजीव सर का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। राजीव सर, जनता का ये जो जज्बा है और जो लगातार हम पहलगाम के बाद से इस देश में देख रहे हैं, जनता एक सुर में कह रही है कि इस बार काम पूरा करना है, इस बार जवाब ऐसा दो कि फुल स्टॉप लग जाए। जनता का यह जज्बा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे हालात में सरकार के लिए, सेना के लिए? देखिए, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो पब्लिक से ही आती हैं। जैसे वो कहते हैं जय जवान जय किसान। आप पूरे अपने एरियाज में देखिए, हर फैमिली में, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हर फैमिली में एक फौजी है। तो हम बेसिकली हम एक नेशन एक साथ हैं। और इस बारी जो आपने देखा है जो पहलगाम में हुआ है, इसमें जो 25 कैजुअल्टीज हुई हैं, 26 कैजुअल्टीज, ये हर राष्ट्र से हैं। तो इस बारी सबका आक्रोश इतना है पाकिस्तान आर्मी के साथ, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और उन्होंने बताया है कि भाई इंडियन आर्मी हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो त्याग है वो करने को तैयार है। ये देख के, जो जज्बा देख के, जो इंडियन आर्मी का जो मोराल है कि उनकी पब्लिक उनके साथ है, तो वो हमेशा उनका मोराल हाई हो जाता है। पर के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऑपरेशंस में जहाँ की हमने बोला है कि हमारा हर चीज नॉन एस्केलेटरी है, हम लड़ाई को उतना ही बढ़ाएंगे जितना पाकिस्तान बढ़ाती है। मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात चोपड़ा साहब आप कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि संयम बरतना बहुत जरूरी है, बहुत इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन नेशन को एज सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात आपने कही यहाँ पर, और यही बात सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही है
कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करेगा तो वहां पर हम चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। दत्ता साहब, यहाँ पर अब लोगों के मन में संशय भी आता है, घबराहट भी आती है जब जंग जैसे नाम वो सुनते हैं। हमने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, 3 साल से ज़्यादा वो चल गया। इसराइल और गाज़ा के बीच में क्या चल रहा है वहाँ पर देख रहे हैं, तमाम मासूम लोगों की जान वहाँ पर जा रही है। और जब इस तरह के युद्ध होते हैं दत्ता साहब, तो अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही गर्त में है, लेकिन हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। ऐसे में युद्ध भारत पहले भी नहीं चाहता था, अभी भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप आगे कहाँ इस सिचुएशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही और वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, क्योंकि अगर सन 71 के डेटा देखें तो करीब 50 बिलियन रुपया खर्च हुआ उसमें, मिलियन डॉलर्स, और कारगिल में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा भारत को उठाना पड़ा। तो युद्ध एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, और हम क्योंकि हम एक सुपर पावर का सपना संजोए बैठे हैं, रीजनल पावर तो हम हैं ही, तो ये भारत के हित में भी नहीं है। पाकिस्तान तो खैर खत्म हो जाएगा, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कि राख में मिल जाएगा, लेकिन भारत को भी थोड़ा सा एक सेटबैक लगेगा, जिसे कहते हैं इट विल बी ए डेवलपमेंटल लॉस। तो भारत इसीलिए संयम बरत रहा है। भारत पाकिस्तान के लिहाज से भी सोच रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा यही तवक्को की है कि एक स्टेबल पाकिस्तान पूरे एशिया के हित में है। लेकिन वो कहते हैं कि कई बार एक आदमी एक गधे को सुरमा लगाने गया, तो गधे ने ये सोचा कि साहब ये मेरा आंख फोड़ने आ रहे हैं। तो भारत ने कई इस तरह के सुझाव दिए हैं पाकिस्तान को कि आप उनसे मिल के काम करें, लेकिन वो कहते हैं कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक सबसे पहले मर जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि अगर एक हफ्ते का ये वॉर चलता है तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा एस्टिमेटेड, और अगर ये 4 हफ्ते चलता है तो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। जी, आते हैं दत्ता सर आपके पास, और इस समय हम उरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई उसके बाद की तस्वीरें हैं। कुछ ढांचे यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर आ रहे हैं। लोग लगातार पाकिस्तान जो है अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, और सबसे जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की वो यही है कि वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को अपने फायरिंग की जद में लेकर आ रहा है। और यही पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान यही है, यही उसकी आतंकी सोच है जो समय समय पर सामने आती है। इस समय रजौरी से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। जो पाकिस्तान ने हरकत की है, बहुत ही घटिया हरकत की है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर अभी भी नहीं सुधरेगा तो और मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, अभी दुगना करके दिया जाएगा इसको। पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है, इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है, और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहाँ भी रजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, आर्मी हमारे साथ है, वो हमारे डट